सर्जन का खतरा हो सकता है। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग अपने घर से बाहर रहें और सतर्क रहें और इस आसपास में जो भी आदमी है वो लोग कृपया दूर चले जाएं। यहाँ रहने से आपको गैस लग सकता है और खतरा हो सकता है, बाधा हो सकती है। इसलिए आप लोग अपने घर से बाहर रहें और सुरक्षित रहें। इस कार्य को करने के लिए धन्यवाद। इस कार्य में सहयोग करें। ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि बीसीसीएल प्रबंधक इत्यादि को द्वारा डीएम बंगलों के पास बोर होल का कार्य किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों को सूचित किया जाता है कि अपने घर से बाहर रहे एवं सुरक्षित स्थान पर रहे। इस कार्य को सहयोग करने में सहयोग आप लोग ग्रामवासियों सहयोग करें। धन्यवाद। धनबाद जिले के केंदुआड़ी क्षेत्र में पिछले करीब 15 दिनों से जारी जहरीली गैस रिसाव की घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था। गैस रिसाव की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोग अब भी इलाजरत हैं। हालत इतने गंभीर हो गए थे कि जिला प्रशासन और बीसीसीएल ने एहतियातन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की बात कही, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया और लगातार गैस रिसाव को स्थायी रूप से रोकने की मांग करते रहे। लोगों के आंदोलन और दबाव के बाद अब प्रशासन और बीसीसीएल ने गैस रिसाव को रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिससे इलाके के लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। आज से केंदुआड़ी इलाके में बोरहोल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यकार मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड यानी MECL द्वारा किया जा रहा है। केंदुआड़ी थाना के समीप बोरहोल की प्रक्रिया चल रही है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौके पर CMPDI, IIT ISM धनबाद, PMRC और सिम्फर के विशेषज्ञों की टीम मौजूद है। बोरहोल किए जा रहे क्षेत्र के चारों ओर CISF के जवानों की तैनाती की गई है और किसी भी आम व्यक्ति की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बोरहोल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमीन के भीतर मौजूद आग और गैस की स्थिति का विस्तृत और वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। इसी आकलन के आधार पर जमीन के अंदर नाइट्रोजन गैस भरने की योजना तैयार की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि नाइट्रोजन फिलिंग से भूमिगत आग के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकेगा, जिससे जहरीली गैसों के उत्सर्जन पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। नाइट्रोजन गैस फिलिंग के लिए आवश्यक गैस पहले ही मंगवा ली गई है और विशेषज्ञों की टीम पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने में जुटी है। तुम रुको हम लेंगे रेटिंग लेंगे, ठीक है? तुम्हें ना बाबू, है ना? आगे सुनिए वहां आए विशेषज्ञों से हुई खास बातचीत। बॉडी लगी ISM, सिम्फर, CMPDI और PMRC 4 बॉडी। उसके तहत क्या कुछ किया जाना है सर? अभी उसके बाद ही तय होगा। अभी जैसे मान लें अभी होल करेंगे, होल करके नीचे का स्थिति जानकारी देंगे। अच्छा, कितना होल करेंगे वो अभी तय नहीं है। एक होल के बाद तय होगा दूसरा होल का तीसरा होल, अभी संख्या तय। मतलब नीचे कितना गैस है वो जानकारी आग की स्थिति आग की स्थिति क्या है, किस स्टेज पे है। अच्छा, उसके बाद आगे का प्रोसेस चालू होगा। कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस अपलोड करना है, वो कितनी? वो भी रखे हैं, वो भी एक ऑप्शन है। कितना नाइट्रोजन मंगाया गया है, जो जानकारी मिली है? तो एक टैंकर आया। एक टैंकर में कितना रहता है सर? 14 किलोमीटर। तो क्या लगता है कि अभी क्या कहा जा सकता है इस पूरे जो आप लोग प्रक्रिया अपना? इसमें देखिए, सतही ज्ञान इस बारे में जो हम लोगों का है, तो उस पर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। जो साइंटिफिक बॉडी है वही आग की नीचे की स्थिति बता। कौन कौन से इसमें शामिल है? MECL है और कौन कर रहे हैं ये? तो MECL तो होल करने के लिए है। अच्छा, ओनली होल करेंगे और फिर वो जो अंदर की जो जानकारी वो निकालेंगे, वो सिम्फर है। अच्छा, सिम्फर करेंगे। सिम्फर है, ISM और एक बॉडी है PMRC। बचाव कार्य मतलब तेज कर 400 और आगे हम लोग इसका डिटेल साइंटिफिक स्टडी करेंगे। किस तरह से अभी बोरहोल इसलिए बोरहोल शुरू किया गया है। बोरहोल हो जाएगा तो गैस सैंपल लेंगे, टेम्परेचर देखिए नीचे की स्थिति को जानेंगे। ऐसे ऊपर में गैस कम हो गया है तो नीचे क्या नाइट्रोजन वगैरह भी फिलिंग करना? इसके बाद गैस सैंपल होने के बाद बताएगा गैस फायर क्या स्टेटस है, तब इसको ठंडा करने का नाइट्रोजन निकाला जाएगा।
कितने जगह बोर होल करना है सर, कुछ ऐसा स्टडी? पहले बोर होल हो जाए। बोर होल के लिए सब सीम पिटाई के लोग लगे हुए हैं। अच्छा शाम तक लगता है कुछ बोर होल करेंगे। कौन कौन एजेंसी लगे हुए सर आप लोग अभी? सीम पिटाई और और एमएससी में। और हाँ उसके लिए एक्सपर्ट आए हुए हैं, सब मीटिंग सर्वे कर रहे हैं। और उसके अलावा सिंपल हम लोग पीएमआरसी के हैं, साहब IITI में साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं और सिम्फर भी लगे हुए हैं और सब मिल के वो ज्वाइंट इसको निकालेंगे मेथोडोलॉजी रोकने को लेकर के विशेष। सर अपना परिचय दीजिए। पूरा नाम सर? मैं नागेश्वर शाह, एक चीफ साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट पीएमआरसी धनबाद। पीएमआरसी पानीग्राही माइनिंग कंसल्टेंसी एंड रिसर्च सर्विस। ठीक। जो भी है स्टडी का हाँ, जो joint हम लोग काम कर रहे हैं जी। PMRC, IITS धनबाद और सिम्फर सब लोग साथ में मिलके, बाकी कोल इंडिया से भी सभी लोग हैं एसोसिएटेड, काम चल रहा है। होपफुली बोरहोल वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। क्या कुछ अभी तक हुआ है? अभी क्या इस पे चल रहा है सर? अभी तक जितना भी आइडेंटिफिकेशन है लोगों के लिए, जो मॉनिटरिंग के लिए जो हम लोग कर सकते थे सब कुछ कर रहे हैं। सैम्पलिंग हो रहा है, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश हो रहा है और सफल है अभी प्रयास। तो बोर होल जब करेंगे तो गैस की जो कैपेसिटीज़ है वो वगैरह देखा जाएगा, आग की क्या कैपेसिटी? सब कुछ मॉनिटर किया जाएगा जिससे बेस्ट पॉसिबल हम लोग समाधान ढूंढ सकें। नाइट्रोजन गैस का फिलिंग की बात आ रही है, नाइट्रोजन गैस कितना प्रभावी रहता है इन सब कार्यों में? बिल्कुल प्रभावी रहता है। काफ़ी सारे पुराने प्रयासों में भी इसको यूज़ किया गया है और अभी हम लोग फिर से प्रयास करेंगे और सफल ही होगा। इससे पहले कहीं ऐसा हुआ हो जहां नाइट्रोजन को फिलिंग करके कंट्रोल किया गया, ऐसा कोई स्टडी? हर केस में हर नाइट्रोजन आप ज़्यादा मत पूछिए। ना ठीक, एक बार छोटा सा एक चीज़ और पूछेंगे। नाइट्रोजन गैस अगर अंदर फिलिंग करते हैं तो काफ़ी हद तक जो है कि गैस पे काबू हम लोग पा सकते हैं। आगे का रिजल्ट बताएगा, डालने के बाद जो मिलेगा रिजल्ट मिलेगा उससे पता चले क्या होता है। बिल्कुल पूरा नाम डालने के बाद उसको मॉनिटर करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग आपको बता पाएंगे। हम लोग का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सिचुएशन काबू में आ जाए और सब कुछ हम लोग वापस नॉर्मल करना है। फिर मॉनिटरिंग मशीन वगैरह भी लगाने की ज़रूरत है? करेंगे, हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। अभी भी एक्सटेंसिवली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हम लोग डिवाइस कर रहे हैं जिनसे हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर सकें, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकें। सब हम प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल गैस में कुछ कमी महसूस हो रहा है सर? कमी है, कंट्रोल है, घटी एकदम घटी है। ये तो स्वतः घटी है? स्वतः नहीं घटी, वो प्रोसेस है उसका जी। उसका अपना एक नेचर है, उसी को फॉलो कर रही है। तो और जैसा सर बता रहे हैं, जैसा सर ने समझाया भी, सर ने जिस एनालिसिस को समझाया आप लोगों को भी जस्ट, उसके थ्रू काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में है। नहीं, जैसे गैस अभी घटी है, कहा जा रहा है कि गैस में कमी आई है, तो वो कैसे कम हुआ है गैस? कुछ उसमें है क्या? उसको हम लोग धीरे धीरे रिवील करेंगे। आप उतना डिटेल में भी मत पूछिए, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, प्रयास चल रहा है। बट आप इससे निश्चिंत रहिए कि चीज़ों को जल्दी ही समाधान में लाया जाए। पूरा नाम बता दीजिए। परिचय सर? मैं प्रोफेसर अंकुश गालव हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर IITS धनबाद। थैंक यू। चालू हो गई है और BCCL प्रयास कर रही थी बोरिंग के द्वारा इसमें नाइट्रोजन फिलिंग करके गैस का रुकाव किया जाए। और जितना भी हमको लगता है कि आधुनिक यंत्र लगा के लोग कैपेसिटी वगैरह नापेंगे। आप देख भी रहे होंगे दूरी बना के लोग तार भी बिछा रहे हैं, कहाँ कितना तापमान उसका भी ये लोग जाँच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गैस फिलिंग का काम करेंगे। ये पूरा केंदुआडी क्षेत्र के लोगों की जीत है और यहाँ की ग्रामीण की जीत है। जो प्रशासन अपने बैकफुट पर, BCCL प्रबंधक अपने बैकफुट पर आकर ये काम करने के लिए मजबूर हुआ। हम यहाँ के जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनका आंदोलन रंग लाया और यहाँ का जनता ही जो चाहेगी वही हो। तो शुरू हो गया, जनता के मांग पर शुरू करना पड़ा मजबूरन प्रबंधन को। की बात करते थे पर हम लोग ने एक सिरे से इसको नकार दिया। विस्थापन कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग का पहला मांग है कि पहले गैस का रिसाव बने। संतुष्टि की बात नहीं, हम अभी प्रयासरत हैं ये जी। अभी संतुष्टि तभी आएगा जब गैस का रुकाव होगा। हम इसका सराहना करते कि इन्होंने काम चालू किया। तो था 15 दिन लोग टाल मटोल किया हम लोगों को बरगलाने का काम। ये पूरा यहाँ की जनता की जीत है। इनके आंदोलन के आगे प्रबंधक को घुटना टेकना पड़ा और ये काम चालू करना पड़ा। कुल मिलाकर केंदुआडी गैस रिसाव को रोकने के लिए शुरू हुई यह वैज्ञानिक प्रक्रिया इलाके के लोगों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आई है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि यह प्रयास कितना प्रभावी साबित होता है और कब तक लोगों को इस भयावह स्थिति से पूरी तरह निजात मिल पाती है।